रोज की तरह आज का दिन भी लगभग वैसे ही था, भाग दौड़ से हरा भरा। शबाना रोज की तरह आज भी अपने वक्त पे हाजिर हो गई थी। सब पढ़ना लिखना अच्छे से आता था उसे। सच में इतनी समझदार और साफ सुथरी है। ये नहीं रहेगी तो क्या होगा मेरा। बिल्कुल अपना घर समझ के सब काम अच्छे से करना और उतनी ही वफादार, ईमानदार, भरोसे के काबिल, दिखने में खूबसूरत। अगर शबाना की मजबूरी नहीं होती ना, तो आज वो झाड़ू पोंछा जैसे काम नहीं कर रही होती। किसी अच्छे से अमीर घर में रानी की तरह राज करती। ऐसे 10 अलग अलग घरों में जाके उसे रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ता, पर उसके हालात और परिस्थितियों ने उसको मजबूर कर दिया था। और ऊपर से गोदी में 3-3 बच्चियां, वो और उसका पति घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और इन परिस्थितियों में भी उनकी अपने बच्चों को सब अच्छी खासी चीज़ें देने का प्रयास काबिल तारीफ था। पर आज थोड़ी सी गुमसुम थी। सुबह से उसने अपने हरे रंग की आंखों वाला पानी बखूबी छिपाने का प्रयास किया, पर मेरी नज़र की पकड़ में वो पानी आ ही गया। मैंने शबाना से पूछा, क्या हुआ है? रोज़ की तरह नहीं दिख रहे हो आप? हाँ, मैं उसे आदर से ही पुकारती हूँ हमेशा। तो क्या हुआ? वो मेरे और दूसरे लोगों के घर काम करते हैं तो। शबाना ने बोला, भाभी एक घर का काम छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? साफ साफ बताना आप, बिना झिझक के। भाभी वो जो 703 वाली भाभी है, उसकी सास है ना, वो बहुत गंदे तरीके से पेश आते हैं मेरे साथ। उनकी बहू दफ्तर जाते ही उनकी सास का मेरे प्रति बर्ताव एकदम से बदल जाता है, ऐसे कि कोई कुत्ते के साथ भी न करे। भाभी जितना आदर सम्मान देते हैं, उतना ही उल्टा उनकी सास का बर्ताव है। भाभी, मैं वफादारी से हर एक काम घर का करके इज्जत से रोजी रोटी कमा के खाती हूँ। वो आंटी जी रोज़ मेरी रखी हुई थैली खोल खोल के अंदर झांकती हैं, मेरे पैसे का बटवा खोल के देखती हैं। क्या मैं चोर हूँ भाभी? इतना बुरा लगता है, रोज़ शर्म के मारे मर जाने का जी करता है। भाभी, और कोई उनका पहचान वाला घर आता है तो उनके सामने मुझ पे ज़ोर से चिल्लाती हैं। उनको बोलेगी कि देखो देखो कितना घर गंदा रखती हैं, मेरी बहू ने सर पर चढ़ा रखा है। बहुत मस्ती रहती है ऐसे लोगों में, चोर होते हैं ऐसे लोग। भाभी, अब सहन नहीं हो रहा है मुझसे। अच्छा तो ऐसा है? मैंने कहा, हाँ। आप एक काम करो, भाभी और भैया जी को बताना, ज़रूरी कदम उठाने वाले अच्छे लोग हैं वो। आप चिंता न करें, आंटी जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो तो बदलने से रही, खुद की ही जय करेंगी वो तो। पर काम छोड़ने की सोचना मत। और अच्छा लगा अपनी तरफ से अपनी आवाज़ तो उठाई, करती हूँ कुछ, चिंता मत करो आप। किसी और की सज़ा आप क्यों भुगतोगी? मैंने जैसे तैसे शबाना को समझा दिया, पर आंटी जी जैसे लोगों को कोई समझ दे ही नहीं पाएंगे, ये भी मैं जानती थी। पर ये बात सच है, अपने निचले स्तर के लोगों के साथ वाला आपका व्यवहार, बात करने का तरीका, आपके बारे में आपका स्तर कौन सा है, ये बयां करता है। वो लोग भी आदर सम्मान के भूखे होते हैं, जिनका कोई आम आदमी या हम लोग तो क्यों कौन सा स्तर है ये देखा जाए, और ऐसे वफादार लोगों पे किसी और बेईमान लोगों की वजह से शक किया जाए। जितना आप उनको सम्मान देंगे उससे दोगुना आपको मिलता है, और ये बात 100% सच है। मैं तो शबाना को वही इज्जत, आदर और सम्मान देती हूँ जो कि उसका अधिकार है। क्या आप आपकी शबाना को वो आदर और इज्जत देते हो जो उस ईमानदार और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते हर हाल में डटकर आत्मसम्मान से हर एक मुसीबत का धैर्य के साथ मुकाबला कर रही हैं? उस हर एक शबाना को वही इज्जत है और आदर सम्मान के साथ समर्पित। हर कोई चोर और बेईमान नहीं होता, और पता है हम उसे काम की कीमत अदा करते हैं, पर एक दिन उसके न आने की वजह से वही काम करने के बाद हमारी क्या हालत हो जाती है। सोचो, इंसानियत के साथ वो इतनी ताकत कहाँ से लाती होंगी।
कि 10 घरों का काम अकेले ही कर लेती हैं। खुद वो बीमार ही क्यों न हो, फिर भी हमारे घर के कामों का बोझ हमारे कंधों से हल्का करने वाली उस हर एक आदि शक्ति को सारे समाज की तरफ से प्यार भरा इज्जतदार प्रणाम। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।